अंकित आज फिर स्कूल से आकर कपड़े बदलते हुए अपनी माँ की साड़ी पहन लेता है। अंकित की माँ उसे देखती है और गुस्सा करती है। अंकित की माँ उसे कहती है, अंकित कितने बार तुम्हें समझाया है मेरी साड़ी मत पहना करो। तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? तुम्हारे पापा ने अगर देख लिया तो तुम्हारे साथ मेरी भी खैर नहीं। क्या समस्या है तुम्हें? इतने अच्छे अच्छे कपड़े ला कर दिए हैं, वो नहीं पहने जाते तुमसे। हर दूसरे दिन मेरी साड़ी पहनकर खड़े हो जाते हो। अब बुत की तरह क्या खड़े हो? जल्दी करो और उतारो इसे। अंकित चुपचाप अपनी माँ की साड़ी उतार देता है। अंकित कहता तो कुछ नहीं, पर मन ही मन वह उदास हो जाता है। उसे पता ही नहीं चलता था कि उसे बचपन से ही लड़कियों के कपड़े पहनना क्यों पसंद है। क्यों उसे अपनी माँ की तरह तैयार होकर खुद को शीशे में निहारना पसंद है। अंकित के पिता को अंकित की ये हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं थी। वह उसे जब देखो डांटते रहते और कहते, खबरदार जो अपनी माँ के किसी सामान को हाथ लगाया। बचपन से आज तक वह कई बार अपनी इन हरकतों की वजह से मार भी खा चुका था। आज फिर अपनी माँ की डांट सुनने के बाद वह चुपचाप बैठा था। तभी उसकी माँ उसके लिए खाना लेकर आती है और कहती है, ले बेटा खाना खा ले। अंकित कहता है, मुझे भूख नहीं है, मैं बाद में खा लूँगा। अंकित की माँ उसे मनाते हुए कहती है, ऐसा नहीं कहते बेटा, आजा खा ले, फिर नहीं डांटूंगी। अंकित कुछ नहीं कहता। अंकित की माँ एक निवाला तोड़कर अंकित के मुंह में डाल देती है। अंकित कहता है, माँ मैं ऐसा क्यों हूँ? क्यों मुझे तुम्हारे जैसे कपड़े पहनना पसंद है? तुम्हें पता है माँ, मुझे लड़कियों के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है। लड़कियाँ मुझे अपने साथ अच्छे से खिला लेती हैं, पर लड़के मेरे साथ नहीं खेलते और मुझे चिढ़ाते भी हैं। मुझे कहते हैं, तू तो लड़की है नाजुक कली, चल भाग यहाँ से, उनके साथ खेल जाकर घर घर। पर माँ मुझे उनकी बातों का बुरा नहीं लगता, क्योंकि मुझे भी लड़कियों के साथ खेलना पसंद है। अंकित की माँ चुपचाप सुनती रहती है और कुछ नहीं कहती। ये सारी बातें अंकित के पिता भी सुन लेते हैं। उस समय वो कुछ नहीं कहते। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, पर अब अंकित उसके माँ बाप के हाथ से निकल जाता है। अंकित अब हर समय अपनी माँ की चूड़ियाँ पहनता, साड़ी पहनता और अपनी माँ की तरह शर्मा कर चलता। अब वो सारी हरकतें लड़कियों वाली करने लगा था। उसके माँ बाप उसे मना भी करते, पर वो मानता नहीं। अंकित के अंदर चल रही उधेड़-बुन को कोई नहीं समझता था। एक दिन अंकित बाजार से एक स्कर्ट ले आया और उसे पहनकर पूरी तरह लड़कियों की तरह तैयार होकर घर से बाहर चला गया। अब तक आस पड़ोस के लोगों को जो नहीं पता था, अब सबको पता चल गया। सब अंकित का मजाक उड़ा रहे थे। पहले तो अंकित को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, पर जब सबने अंकित पर हंसना शुरू कर दिया तो वह रोता हुआ घर में घुस गया। शाम के समय जब अंकित के पिता घर आए तो मोहल्ले के लोगों ने अंकित के पिता को बताया कि उनका बेटा क्या हरकतें कर रहा था। कुछ लोग अंकित के पिता की तरफ हंस रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे। अंकित के पिता गुस्से में लाल पीले हो गए। वो जल्दी जल्दी घर में घुसे और घर में घुसते ही अंकित को आवाज़ दी। अंकित आया तो उसके पिता ने न आव देखा न ताव। अंकित के मुंह पर जोर का तमाचा मारा। उसे जोर जोर से गाली देने लगे, अपनी बेल्ट से उसे पीटा। मोहल्ले के लोग घर के बाहर से आवाज़ें सुन रहे थे और खुसर पुसर कर रहे थे। तभी घर का दरवाज़ा खुला और अंकित के पिता ने उसे घर से बाहर धक्का दे दिया और कहा, चला जाए यहाँ से और फिर कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। अंकित रोता हुआ अपने पिता से माफ़ी मांगता है, पर उसके पिता ने उसके मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया। अंकित रोता रहा और दरवाज़ा पीटता रहा, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। घर के बाहर इतनी भीड़ थी, पर सब तमाशा देखते रहे, किसी ने अंकित की मदद नहीं की। हताश होकर अंकित वहाँ से चला जाता है। अंकित अब बेघर हो गया था। दिन भर वो सड़कों पर घूमता रहता, कोई भीख दे देता तो खा लेता, किसी से भी काम मांगने जाता तो लोग उसे चल निकल छक्का कहीं का कहकर भगा देते। बहुत कोशिश करने पर भी उसे कहीं काम नहीं मिला। एक दिन एक किन्नर उसे मिल जाता है। वो उसे अपने साथ ले जाता है। वो उसे समझाता है कि उनकी ज़िंदगी ऐसी ही होती है, उन्हें मांग कर ही खाना पड़ता है, कोई तुम्हें काम नहीं देगा। वो अंकित को कहता है, तुम चाहो तो यहाँ रह सकते हो। अंकित मान जाता है। अंकित उसके साथ रोज़ मांगने जाता। उसने कई बार अपने घर वापस जाने की कोशिश की, पर हर बार उसके पिता उसे निकाल देते। अंकित ने अब तक हार नहीं मानी थी। आज फिर अंकित अपने घर जाता है, पर आज उसके पिता दरवाजे पर ही उसे देखते ही चिल्लाए, क्यों हमारी बदनामी करवाने रोज़ रोज़ आ जाता है? मर क्यों नहीं जाता? हमारा भी जीवन आसानी से गुजर जाएगा।
अंकित को ये बातें पत्थर की तरह लगती है। वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है और समुद्र के किनारे घूमते हुए सोचने लगता है। उसे अपना पूरा जीवन याद आ रहा था, कैसे वो अपने ही पिता के लिए बदनामी का कारण बन गया। उसकी माँ उसकी वजह से कितनी रोई। ये सोचते सोचते वो समुद्र की तरफ बढ़ने लगता है। अंकित रोने लगता है और समुद्र की तरफ बढ़ता रहता है। जल्दी ही वो समुद्र के काफ़ी अंदर आ जाता है। वो तैरने की कोशिश भी नहीं करता और पानी में डूबने लगता है। कुछ ही देर में वो डूब जाता है और उसकी कहानी हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है।